बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त VIP सी चना चाट, जिसके साथ बनाएंगे मज़ेदार से दही बड़े और बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार होगी आज की हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। इससे पहले आपने कभी इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार चना चाट नहीं खाई होगी। ये देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसे स्पेशल रमज़ान में ख़ास तौर पर बनाया जाता है। वैसे तो ये बहुत मज़ेदार सी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी रेसिपी है। आज इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे। रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जिसके लिए हमें चाहिए होंगे चने। चनों को हमने अच्छा सा बॉईल किया हुआ है और जैसे हमने इसे बॉईल किया था, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। चने हमने थोड़े छोटे लिए हैं। छोटे वाले चने ज़्यादा अच्छे होते हैं, जायके में भी बहुत अच्छे होते हैं और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि बड़े चनों की निस्बत इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। साथ में लिया है मैंने एक अदद आलू को भी बॉईल किया हुआ है। यहाँ देखिए, हमने ली है थोड़ी सी मूंग की दाल। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। मैंने इसे भिगो दिया था। थोड़ी देर भीगने के बाद यहाँ हम इसे ब्लेंडर करेंगे। 2 लहसुन के जौ मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा लहसुन में कच्चा भी ऐड करूँगी, ग्रीन वाला, और ग्रीन वाली 2 मिर्चें भी। यहाँ देखिए, मैंने इसे ब्लेंडर कर लिया है और इसका खूबसूरत सा कलर इसमें आ गया है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 5 चम्मच बेसन और ये हम बना रहे हैं दही बड़े। दही बड़े हम बनाएंगे मूंग की दाल से। यहाँ पर देखिए, हमने 5 चम्मच इसमें बेसन ऐड कर दिया है और साथ में हम इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्चें कुटी हुई, थोड़ी सी मिर्चें हम लेंगे पिसी हुई और थोड़ी सी लेंगे काली मिर्चें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ देखिए, और हम ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा, यहाँ देखें, मस्टर्ड पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और बिल्कुल ज़रा सा इसमें ज़ीरा भी हम ऐड करेंगे। यहाँ देखिए, थोड़ी सी ये गाढ़ी है, हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। हमें ऐसे चाहिए, इतना पतला चाहिए और हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे। अगर ये गाढ़ी हुई तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, इसमें अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएं। और अब हम थोड़ा सा पैन में ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ देखिए, इस तरह से हम चम्मच की मदद से दही बड़े इसमें ऐड करेंगे। अपना जो मिक्सचर है इसमें इस तरह से देखें, हम दही बड़े मज़ेदार से मूंग की दाल के बनाएंगे। बाज़ार में जो मिलते हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत खाने में उनसे लजीज भी होते हैं, बहुत मज़ेदार से होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसे पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी जैसे ये पकेंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत आसानी से झटपट तैयार हो जाते हैं ये और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से होते हैं। यहाँ देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे अपने मज़ेदार से ज़बरदस्त से। जैसे ही पकेंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, हमने इसे निकाल लिया है और थोड़ा सा गर्म पानी हमने लिया है, उसमें नमक डालकर ऐड कर दिया था। उसमें हमने अपने दही बड़े निकाल लिए हैं और यहाँ हमने दूसरे ऐड कर दिए हैं। जैसे ही ये भी पक जाएंगे हम दूसरे वाले पानी से निकाल लेंगे और इन्हें शामिल कर देंगे पानी में। यहाँ देखें, बहुत आराम से बन जाते हैं। अगर आप इसका मिक्सचर थोड़ा सा सख्त बनाएंगे तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर नरम बनाएंगे तो ये फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। इस तरह से देखें, हम निकाल लेंगे इन्हें और ये नरम से बहुत आसानी से बन जाते हैं। यहाँ देखें, दूसरे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं।
यहाँ हमारे सारे हमने पानी में से निकाल लिए हैं और थोड़े से हम चने में से लेंगे। इसमें से हम हाफ़ चने लेंगे। चने हमारे तकरीबन इस तरह गलने चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम होने चाहिए। चनों का इस्तेमाल हमने छोटे चनों का इस्तेमाल किया है, जायके में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ देखिए एक पैन में हमने ऑयल शामिल कर दिया है और इसे हल्का सा हम फ्राई करेंगे। चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा अनार का जूस ऐड किया है, जिससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त सा होता है। अनार का जूस मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें ऐड किया है, इससे इसका जायका बहुत मज़ेदार सा होगा। यहाँ देखिए आलू को मैंने अलग से बॉईल किया हुआ था, अब मैंने इसे काट के इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखें हम लेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें और साथ में लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक चुटकी यहाँ मैंने ली है फूड कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा नमक, यहाँ मैंने ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी है। चाट मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, चाट मसाला ऊपर से ऐड करेंगे। यहाँ देखें थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच मैंने बेसन ली है और हाफ़ चम्मच मैंने लिया है मैदा, इसमें शामिल कर दिया है। साथ में मैंने थोड़ा सा इसके मस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। मस्टर्ड पाउडर से इसका कलर और जायका ख़राब नहीं होता। यहाँ पर हम इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे। हमने जो बेसन का इसमें इस्तेमाल किया है तो हम पानी डालकर इसे बनाएंगे ताकि बेसन में जो कच्चापन है वो ना रहे, अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए इसमें। और देख रहे हैं आप इसका ज़बरदस्त सा ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। बहुत ही देखने में बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त से लग रहे हैं। यहाँ पर चाहें तो आप इसमें नीम इमली वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें अलग से करती हूँ, अलग से बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं और इनका जायका भी ख़राब नहीं होता। यहाँ देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत से हो चुके हैं। यहाँ देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए। इसमें जो बेसन का इस्तेमाल किया था इसमें कच्चापन ना रहे। यहाँ हम इसे बनाएंगे और बहुत आराम से, बहुत मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं। ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा धनिया, पुदीना और थोड़ा सा देखिए टमाटर, थोड़ी सी मैंने ली है मिर्चें हम अलग से भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हम इसे सर्व करके देखें, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी स्पाइसी सी हमारी आज की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मैंने साथ में ली है इमली की चटनी और साथ में आलू बुखारे की चटनी, साथ में लिया है मैंने थोड़ा सा केचप और इसके साथ हमने यहाँ पर ली है दही जो हमने हल्का सा मीठा किया हुआ है इसे, साथ में लेमन भी इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके साथ मैंने ली है थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी की चटनी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप देखिएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में इसके लिए है मैंने चाट मसाला, बहुत ही स्पाइसी सा लगता है और खाने में तो देखिएगा आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज की हमारी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये जो हम चटनियाँ बना रहे हैं इसकी रेसिपी हम अलग से आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार सी ये चटनियाँ बनती है। बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत सी आज की हमारी चना चाट यहाँ पर देखें तैयार हो चुकी है। आप इसमें चटनियाँ और ये तमाम चीज़ें डालकर खाएं, बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।